बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले में जानकारी बड़ी सामने आई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। गोल्डी ढिलन गैंग का ये शूटर बंधु मान गिरफ्तार किया गया है। कनाडा से दिल्ली आने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया है। आप जानते हैं पिछले दिनों कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे और वहां पर फायरिंग हुई थी। ये फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गोल्डी ढिलन गैंग का शूटर है, बंधुमान इसका नाम है और बंधुमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, कनाडा से दिल्ली आया ये और यहां दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बंधुमान को गिरफ्तार किया। गोल्डी ढिलन गैंग का ये शूटर बताया जा रहा है। कॉमेडियन है कपिल शर्मा और उन्हीं का ये कैफे था कनाडा में जहां पर शूटिंग हुई थी। कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग करके हमलावर फरार हो गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं सुशील से। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? बंधु मान गोल्डी ढिलन गैंग से जुड़ा हुआ है ये शूटर जो गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल रवाना जी, ये गैंगस्टर गोल्डी ढिलन गैंग का खासम खास बदमाश बताया जाता है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब और यूपी के कई जगहों पर इसके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे बदमाश को गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब दिल्ली पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार किया, कुख्यात शूटर को गिरफ्तार किया, तो उसके पास चाइनीज पिस्टल और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे नेक्सस का पता लगाने के लिए तो इसे कहां से गिरफ्तार किया है? इसे कहां से गिरफ्तार किया है? कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली पुलिस को फिलहाल इस पूरे मामले में एक इनपुट मिला था और इनपुट में ये था कि जो गोल्डी इस मामले में जो शूटर है बंधुमान सिंह, वो दिल्ली में किसी से मिलने आ रहा है और ये जानकारी फिलहाल उनसे दिल्ली पुलिस को मिली थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया था और उसके बाद दिल्ली से ये गिरफ्तारी फिलहाल अभी बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, जिसमें तमाम चीजों की जानकारी वो मीडिया से साझा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो कनाडा में फिलहाल फायरिंग हुई थी कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में, उस पूरी साजिश में ये शामिल था और कहीं ना कहीं पूरे सिंडिकेट में कई लोगों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसी कड़ी में ये भी गिरफ्तारी काफी अहम बताई जा रही है। तो ये कनाडा से भारत आया कब था? देखिए, अभी इसकी जानकारी फिलहाल रुमाना जी नहीं है कि ये कनाडा से भारत कब आया था। इसकी जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्योंकि कनाडा से इसका सीधा लिंक है। तो किसके कहने पर ये पूरी फायरिंग हुई और इस पूरी फायरिंग में कौन लोग थे, इसकी जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में साझा करेगी। जरा बताइए दर्शकों को एक बार विस्तार से, किस तरीके से कनाडा कपिल शर्मा का कैफे जहां पर ये फायरिंग हुई थी और उसी के बाद ये पूरा का पूरा जो गैंग का मामला है वो गर्माता चला गया था और अब आखिरकार बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कि इसे बंधुमान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील जी देखिए, सीधे तौर पर कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में कनाडा में पहले तो फायरिंग की जाती है और फायरिंग के बाद ये धमकी दी जाती है कि अगर वो सलमान खान के साथ इस पूरे मामले में जो शो कर रहे हैं, अगर वो शो करते हैं तो उनको इस तरह की धमकियां मिलती रहेंगी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उन्हें इस मामले में पहले ये इंडिकेशन दिया गया था और इसी दिशा में ये फायरिंग की गई थी। हालांकि इसमें जो गैंगस्टर ढिलन गैंग है उसने सीधे तौर पर कपिल शर्मा को थ्रेट करने की कोशिश की थी और उनके रेस्टोरेंट पर फायरिंग की थी। और इसी फायरिंग के मद्देनजर फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस की, वो जांच कर रही थी। लेकिन इस कनाडा में जब ये फायरिंग हुई तो कई इस गैंग से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो शामिल पाए गए, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। जो ढिलन गैंग है उससे जुड़े हुए जो गुर्गे थे उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जो गिरफ्तारी बंधुमान सिंह की हुई है, जो कनाडा में था और भारत आया है और ये गिरफ्तारी की गई है, तो निश्चित रूप से इस पूरी गिरफ्तारी को काफी अहम माना जा रहा है इस पूरे मामले में रुमाना जी। और सबसे
महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि जो ये सिंडिकेट है, इस सिंडिकेट के 2 से 3 जो शूटर हैं उनको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और ऐसे में अब ये देखना है कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में जो भी खुलासा करेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो क्या कुछ सामने बातें निकल कर आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरी गिरफ्तारी को बड़ी गिरफ्तारी बता रहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से? क्योंकि देखिए अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब नहीं सामने आए हैं। पहली बात तो ये कि आखिरकार ये गिरफ्तारी कब हुई है, ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, ये गिरफ्तारी कैसे हुई है, ये जो बंधुमान सिंह है ये कनाडा से भारत कब आया था, क्या सीधे दिल्ली ही आया था या फिर पंजाब भी गया बीच में? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं अभी। और साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी सुशील बता रहे हैं कि इसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, कारतूस भी बरामद हुए हैं और यकीनन ये बड़ी गिरफ्तारी है, इसीलिए कामयाबी बड़ी है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए, जिसने बंधुमान सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया है। डिटेल्स कब तक साझा की जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी, इसको लेकर क्या है अपडेट सुशील? आज रुमाना जी 12:30 बजे ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच जो हैं सुरेंद्र कुमार वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीधे तौर पर वो जानकारी साझा करेंगे कि जो गिरफ्तारी हुई है वो कितनी बड़ी गिरफ्तारी है। क्योंकि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर गिरफ्तारी के बाद न केवल कनाडा की जो पुलिस है वो अलर्ट थी, बल्कि दिल्ली पुलिस जो है वो भी अलर्ट थी और कई लोगों को इसी के मद्देनजर गिरफ्तार भी किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जो विदेश में बैठे हुए तमाम गैंगस्टर हैं जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपना निशाना बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तारी है और कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के बाहर की जो फायरिंग है उसको काफी अहम माना जा रहा है। और जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है और इससे पहले भी क्राइम ब्रांच ने 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया था, तो ऐसे में अब ये क्राइम ब्रांच पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बंधुमान सिंह के साथ और कौन कौन लोग इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व थे। जो फिलहाल ये नेक्सस था वो विदेश में बैठकर जरूर चलाया जा रहा था, लेकिन भारत में उसके तार कहां से जुड़े हुए थे, क्योंकि कई गैंगस्टर्स बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। फिलहाल बड़ी कामयाबी है, कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला शख्स बंधुमान सिंह गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।